नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। जैसा आप सबको पता है दोस्तों, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी हैं और यहाँ आप सबके लिए जो है शानदार क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम। जैसा आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे, शानदार क्वेश्चन और विद रेशनल, ठीक है, एमसीक्यू विद रेशनल। अगर आप उन सभी के जवाब दे देते हो और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबको पता है एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट 611 है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है अब की बार। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टूडेंटों ने भी पूछा है कि सर क्लास लीजिए और हमें क्वेश्चनों के बारे में बताइए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्लास यहाँ पे 10वीं क्लास है आपकी। आज 10वीं जो है 10th क्लास है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे जो पिछली क्लासों में मैंने बताए थे, काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, स्टूडेंटों ने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ देखिए, WHO थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2021। तो WHO की 2022 की कौन सी थीम थी। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सही आंसर चुनना है जैसा मैंने पहले बताया था। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 की कौन सी है, आप सबको पता होगा, नहीं पता ना। ठीक है, तो मैं आपको सिक्वेंस से 2021, 22, 20, 19 तक बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इसके बारे में आपको बात बताऊँगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरीवेयर, तो ये अगर थीम है दोस्तों, ये 2019 की थीम है। कब की है? 2019 की। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफरी। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफरी कब की थीम है? ये 2020 की। ठीक है, 2020 की। ये दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी, बिल्डिंग ए फायर रियर हेल्थियर वर्ल्ड। तो ये है दोस्तों स्टूडेंट्स, ये जो है थीम कब की होने वाली है? ये 2021 की थीम है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे की 2021 की थीम है। और अब जो 22 की थीम क्या है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये 2022 की थीम है। इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको दे दिए हैं। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। 2021 की पूछ ली जा सकती है, 2020 की पूछ ली जा सकती है, 2019 की पूछेंगे और 2022 की पूछते हैं तो आप सब बता दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, देखिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है बहुत एंजॉय आएगा पढ़ाई में। आप इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर कीजिए। और ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप सबको पता है, जितने भी आप जो है ऑप्शंस क्लियर करोगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विंडो पीरियड इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन फ्रॉम। तो विंडो पीरियड के बारे में आपने देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विंडो पीरियड। इसमें विंडो पीरियड की डेफिनेशन ही पूछी है कि कौन सा एक ऑप्शन सही है विंडो पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चुनना है। यहाँ पे आप सब देखिए, अगर बात की जाए विंडो पीरियड की, विंडो पीरियड से अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, विंडो पीरियड जैसे HIV का विंडो पीरियड पूछ लिया जाता है, HIV का विंडो पीरियड। ठीक है, पता है कितना होता है? HIV का विंडो पीरियड के बारे में बात करें तो दोस्तों 3 से 12 वीक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। ठीक है, विंडो पीरियड HIV कितना होता है? 3 से 12 वीक। अब बात कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है एक्सपोजर टू लेबोरेटरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी होगा। विंडो पीरियड की अगर डेफिनेशन की जाए तो एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम कम्युनिटी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको हम जान सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन। अगर हम किसी डिजीज़ के दौरान, कोई किसी को डिजीज़ हो जाता है तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं तो उसके दौरान भी विंडो पीरियड कह सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन या फिर कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस।
अगर यहाँ पे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किसी डिजीज़ का किया जाता है उसके दौरान भी इसको जो विंडो पीरियड के दौरान मानते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन, यानी कि लेबोरेटरी डिटेक्शन किसी चीज़ का डायग्नोसिस, किसी डिजीज़ का डायग्नोसिस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी, जब ज़्यादा जो है डिजीज़ स्प्रेड होता है, ज़्यादा डिजीज़ की कंडीशन होती है, डिजीज़ किस तरीके से फैल रहा है वो सारी जानकारी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विंडो पीरियड का। विंडो पीरियड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कहीं पे डिटेक्शन या डायग्नोसिस का लगभग ऐसा ऑप्शंस अगर आपको देखने को मिलता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए का एंट्री इन सेल टू एक्सपर्जन ऑफ फर्स्ट वायरल पार्टिकल्स, तो इसका मतलब आपको पता होगा ये नहीं है इसका आंसर। एंट्री ऑफ पैथोजेंस टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स, ये भी नहीं है। आप सबको पता है एंट्री ऑफ पैथोजेंस टू अपीयरेंस, ये इंसुबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स, तो इसका जो है इंसुबेशन पीरियड होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। आपके लिए सारे जो है ऑप्शंस क्लियर हो गए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। तो ए का मतलब आपको पता है, बी का मतलब इंसुबेशन पीरियड होगा और सी का इसका आंसर हो गया, ये विंडो पीरियड होता है। और HIV का विंडो पीरियड आप याद रखिए प्यारे दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। विंडो पीरियड कितना होता है HIV का? 3 से 12 वीक। कितना होता है? 3 से 12 वीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज टू ए लेवल इट केसेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के बारे में बात की जाए डिक्रीज इन द इंसिडेंस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंस का मतलब क्या होता है। एक होता है इंसिडेंस और एक होता है क्या? प्रीवेलेंस। इंसिडेंस की अगर बात की जाए, इंसिडेंस का मतलब होता है, क्या होता है? न्यू केस। किसी भी डिजीज़ के न्यू केस आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? न्यू केस, इंसिडेंस का। और प्रीवेलेंस का जो मतलब होता है, प्रीवेलेंस, इसका क्या मतलब होता है? प्रीवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड केस, ठीक है। दो टर्म होते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक होता है इंसिडेंस और एक होता है प्रीवेलेंस, ठीक है। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस ओनली न्यू केस होते हैं। और प्रीवेलेंस क्या होता है? प्रीवेलेंस न्यू केस प्लस ओल्ड केस, ठीक है। इस तरीके से ये आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात कर रहे हैं इसमें इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज़ टू ए लेवल इट कीज टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो पूछा गया है इंसिडेंस के दौरान, ठीक है, जब इंसिडेंस दर कम होती है किसी डिजीज़ की, तो लेवल कीज टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो कौन सी जो है पब्लिक हेल्थ है जो की सीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताना चाहूँ, कहने का मतलब यही है, जब इंसिडेंस रेट कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो डिजीज़ की जो फैलने की प्रॉब्लम्स हैं वो कम होगी, ठीक है। आप सबको पता है। तो इसका जो आंसर क्या है, क्या होने वाला है? निम्न में से ऑप्शन क्या होने वाला है इसके लिए? जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप सबको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इंसिडेंस रेट जब डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की, तो जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सीज होंगी, बंद होंगी, ठीक है, उनका लेवल कम होगा। तो इसमें पूछा गया है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? कंट्रोल होगा, यानी कि रुक जाएंगे केस, एलिमिनेशन, एरेडिकेशन, सर्वाइलेंस। अब चलिए इनके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होते हैं। अगर बात करें सर्वाइलेंस की, सर्वाइलेंस क्या है? देखिए, सर्वाइलेंस एक प्रकार की जो है सर्वे होती है। क्या होती है? सर्वे, जिसमें किसी भी डिजीज़ से रिगार्डिंग आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, डाटा कलेक्ट करोगे। दूसरी बात, डिजीज़ की कंडीशन जानोगे, कितने लोगों के ये डिजीज़ है कम्युनिटी में, सोसाइटी में कितने लोगों को डिजीज़ है, कैसे फैल रहा है ये, किस तरीके से, वो सारी चीज़ आपके किस में आ जाएंगी? सर्वाइलेंस में आ जाएंगी। सर्वाइलेंस एक प्रकार की सर्वे है, ठीक है। इसमें आप कहीं भी ऑप्शन से पूछ लिया जाता है तो आपको पता पड़ जाएगा कि सर्वाइलेंस क्या है, ठीक है। अब बात करिए ऑप्शन सेकंड की, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? देखिए, एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो एजेंट, जो एजेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, एजेंट प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे डिजीज़ की कंडीशन नहीं है, यानी कि केस नहीं है,
इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, नो एजेंट एजेंट प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे कोई भी केस की कंडीशन नहीं है। जैसे मान के चलिए एलिमिनेशन, यहाँ पे पोलियो को जो है एजेंट है, लेकिन यहाँ पे पोलियो के जो है डिजीज़ में प्यूपिल्स कम है। ठीक है, इस तरीके से एजेंट एलिमिनेशन का मतलब यही है। और एरेडिकेशन का मतलब यह है दोस्तों, नो एजेंट नो केस, ना तो डिजीज़ है यानी कि जड़ से ख़त्म कर देना। एरेडिकेशन का मतलब क्या है, जड़ से ख़त्म, ना है डिजीज़ और ना ही कोई केस है इसका। इसमें एजेंट प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ नहीं है, केस नहीं है। ठीक है, और एरेडिकेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे एजेंट नहीं है और ना ही कोई केस है, ना ही कोई कंडीशन है, यानी कि जड़ से ख़त्म हो चुका है। तभी तो बोलते हैं कि कौन सा डिजीज़ कब एरेडिकेशन हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है और एरेडिकेशन का मतलब ये होता है। सर्वाइलेंस का मतलब ये होता है। कंट्रोल का मतलब कंट्रोल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल होगा। ठीक है, आप सबको पता है डिक्रीज इंसिडेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिजीज़ कम हो रहे हैं तो लेवल सीज हो रही है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स की, इस वजह से कंट्रोल में जो है आंसर जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने को देख रहे हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी आपके साथ सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज़ बट मैनी ट्रांसमिट इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक पर्सन है, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है डिजीज़ के, लेकिन मैनी ट्रांसमिट, लेकिन उसने जो है डिजीज़ को कई जगह ट्रांसमिट कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। आप सबको मैंने बता रखा है कि जो प्रिविलेंस और इंसिडेंस क्या है वो सब आपको बता दिए। केस की बात करें तो केस 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहूँ यहाँ पे अगर केस की बात की जाए, केस क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको केस के बारे में बताता हूँ। केस में क्या है कि पेशेंट है, पेशेंट इन्फेक्टेड है। ठीक है, इन्फेक्टेड है। दूसरी बात, और वो डिजीज़ को ट्रांसमिट भी कर रहा है विद साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होगा, कैरियर पर्सन। कैरियर पर्सन ऐसा होता है जैसे किसी पेशेंट को, कोई पर्सन है, नो साइन एंड सिम्टम्स हैं लेकिन वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर रहा है। और केस जो होता है, ठीक है, केस की बात की जाए, केस में क्या होता है, पेशेंट इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड भी है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, और वो ट्रांसमिट भी कर रहा है। ट्रांसमिट कैसे कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स के साथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए आप इसको। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक कैरियर पर्सन है और एक केस। कैरियर पर्सन क्या है, उसको नो साइन एंड सिम्टम्स हैं लेकिन वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है, कई जगह ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको कहलाएंगे क्या, कैरियर पर्सन। लेकिन केस क्या है, केस में आपको डिजीज़ देखने को मिलेगा और वो डिजीज़ के साथ में साइन एंड सिम्टम्स भी जो है, साइन एंड सिम्टम्स भी वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे पर्सन के। ठीक है, इस तरीके से आप केस में करेंगे। केस 2 प्रकार से होते हैं, आप सबको पता होगा, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है इंडेक्स केस। ठीक है, अगर प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी केस वो होते हैं फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन, फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन, और इंडेक्स केस फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन बट डॉक्यूमेंट्री हो चुकी है जिसकी, ये डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स में है। तो इनफैक्ट इंडेक्स केस जो है डॉक्यूमेंट्री में है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडेक्स वाले का। ध्यान दीजिए, अगर डॉक्यूमेंट्री हो चुकी है उसकी, वो इंडेक्स केस में जाएगा, लेकिन जिसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं हुई है लेकिन फर्स्ट केस है तो वो किस में जाएगा, प्राइमरी केस होगा। इस तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मैनी ट्रांसमिट इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरियर पर्सन। एन एलर्जिक पर्सन, आप सबको पता है किसी भी चीज़ से किसी को एलर्जी होती है वो एलर्जिक पर्सन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात इम्यून पर्सन, किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, उससे डिजीज़ फैलने के चांस होते हैं, इम्यून पर्सन हो जाता है वो।
और रेसिस्टेंस पर्सन जो है किसी चीज़ के प्रति रेसिस्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ का एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंट पर्सन होता है, डिजीज़ रेसिस्टेंट या फिर कोई भी वैक्सीन्स लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि असरबंद किसी चीज़ का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। अगर मैं आपको हिंदी भाषा में समझाना चाहूँ तो रेसिस्टेंट पर्सन का मतलब क्या है, असरबंद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चारों क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन के साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ मैं। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, वीडियो आपको देखना है, इस तरीके से वीडियो आपको देखना है, ठीक है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइम खत्म होगा, और आप जो है स्टडी कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा जो है आप निकालिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, WHO इज़ नोन एज फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ नोन एज फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी कि मेडिसिन के जनक कौन है, ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, तो आपका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। क्या होगा, हिप्पोक्रेट्स, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब मॉडर्न की बात की जाए, इसमें क्या है कि फर्स्ट ट्रू पूछा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो तो हिप्पोक्रेट्स होने वाला है। लेकिन मॉडर्न के बारे में बात की जाए, अगर मॉडर्न की बात आ जाए यहाँ पे, तो मॉडर्न का आंसर क्या होने वाला है, मॉडर्न का आंसर होने वाला है जॉन स्नो। क्या होने वाला है, जॉन स्नो। और जेम्स लिंड ने क्या किया है, एक होते हैं जोसेफ लिस्टर, उन्होंने क्या किया है, एंटीसेप्टिक। जोसेफ लिस्टर का नाम भी आता है, जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है दोस्तों एंटीसेप्टिक खोज किया उन्होंने। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है इस तरीके से, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पब्लिक हेल्थ फादर। तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन है तो किसी का नाम होगा, नहीं, ये डिजीज़ का नाम है, ठीक है, कॉलेरा। क्या आंसर होगा, कॉलेरा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन के जो है फादर कौन है, इंडियन मेडिसिन के फादर हैं दोस्तों चरक, ठीक है। और इंडियन सर्जरी के यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है। इस तरीके से तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पूछा गया ट्रू की बात की जाए तो हिप्पोक्रेट्स होगा, और मॉडर्न की बात की जाए जॉन स्नो होगा, ठीक है। ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके लिए आज की जो 10th क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो जो 11th क्लास होने वाली है वो जल्दी हम कल आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे इस तरीके से, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में जो भी स्टूडेंट्स MP NHM की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन भी अगर आप करते रहोगे तो आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आते हैं। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।